ये फारबिसगंज रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे का चाय कैंटीन है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमर कथा शिल्पी फणेश्वर नाथ रेणु के संस्मरण से जुड़ा हुआ ये कैंटीन है। रेणु जी भी यहीं आके चाय पीते हैं। इस कैंटीन की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ चाय के प्याले में राजनीतिक तूफान बजता रहा है। जब चाय की शुरुआत होती है तो प्रचार प्रसार से शुरू होता है और चाय खत्म होती ही यहाँ सरकार तक बन जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति सुधि रखने वाले हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर बिहार में चुनाव होने वाला है, क्योंकि प्रचार प्रसार की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। आगामी 11 नवंबर को यहाँ चुनाव होने हैं। प्रचार प्रसार शायद 9 तारीख को थम जाएंगे, लेकिन चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है। लोग तत्पर हैं वोट करने के लिए। अब पूछते हैं इनसे, क्या नाम हो आपका? रमेश सिंह। रमेश सिंह, क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा? क्या सोचा जा रहा है बिहार में क्या होने वाला है? बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि हम विकास के नाम पर चुनाव वोटिंग करेंगे। और बिहार ने 20 साल में जो विकास किया है उसी के मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं निश्चित तौर पर। आपका क्या नाम है? कमलेश झा। क्या लगता है कि ये किस तरह का चुनाव हो रहा है? किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? क्या मुद्दा है? युवा क्या सोचते हैं? महिलाएं क्या सोचती हैं? पलायन, बेरोजगारी। अच्छा, क्या लग रहा है जिस चुनाव होने वाला है? जिस तरह से वोट का परसेंटेज इस बार बढ़ा है, इसका मतलब है कि युवा बहुत उत्साहित है। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार सिंह। क्या लग रहा है चुनाव में? बहुत बढ़िया लग रहा है कि चुनाव इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका मैडम? संध्या गुप्ता। चुनाव हो रहा है, बस 11 तारीख को मतदान है। क्या लग रहा है आपको? एनडीए। एनडीए, उससे नीचे कुछ नहीं। चलिए, और लोग हैं यहाँ। क्या नाम हो आपका? राजन सिंह। राजन सिंह। सरकार बनेगी? सरकार तो तेजस्वी की बननी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि युवा कम से कम आना चाहिए। अच्छा, युवाओं को आना चाहिए। क्या कहते हैं आप, बताइए मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? विकास मुद्दा बना हुआ है। विकास के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं और नीतीश और एनडीए सरकार में जितना काम हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। चारों तरफ जो है पुल पुलिया, रोड, रेल, हर वर्ग हर क्षेत्र में काम हुआ है। इसलिए जो फिर से लेकिन यहाँ काम होता है, पुल बनता है, दूसरे दिन पुल टूट जाता है। देखिए वह तो जांच का विषय है, लेकिन सरकार ने जो काम किया है, सरकार अररिया जिला में लगभग 700 से 800 पुल बनाने का काम किया। कहीं कहीं ऐसा हुआ है तो वह जांच का विषय है, जांच चल रही है। विकास ही मुद्दा रहेगा। विकास ही मुद्दा रहेगा। क्या नाम हो आपका? प्रताप नारायण मंडल। क्या चुनाव, कैसे चुनाव, युवाओं का क्या उत्साह है? क्या लग रहा है? एनडीए सरकार इस बार बनना तय है। ऐसे बोल रहे हैं घर घर नौकरी देंगे। वो तो झूठ है। अच्छा, मौका तो उनको भी 15 साल मिला था, लेकिन क्या किया? नहीं, तेजस्वी को नहीं मिला था। तेजस्वी के पिताजी को तेजस्वी मिला होगा। उसी परिवार के लेकिन वो तो ये यूथ है, नया यूथ निकल के आया है। देखिए, अभी जो अपना एनडीए की सरकार बनेगी और खास करके युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में, बुजुर्गों में एक विश्वास सा है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार जो रफ्तार पकड़ी है वो रफ्तार पकड़ता रहेगा और बिहार बहुत आगे जाएगा, ऐसा हम लोग को का मानना है। आपको क्या लगता है? आइए आगे आइए जी। पूरे भारत में जो है, पूरे बिहार में मोदी लहर है। यहाँ से जो है अधिकतर सीट जो है बीजेपी को ही मिलेगा, एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और विकास जो है बहुत होगा यहाँ पर एनडीए सरकार में, और घुसपैठिए को भी जो है चुन चुन कर निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री जी बोले हैं। जी हाँ, बोले हैं। तो एनडीए को ही, जी हाँ, पूर्ण बहुमत मिलेगी बिहार में एनडीए को। आपका क्या नाम हुआ? मनोज शाह। क्या है युवाओं का मिजाज, क्या है मुद्दा? इस बार जो 2 चरण में बिहार में चुनाव हो रहा है, फैसला पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर को हुआ। 11 को जो चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है, तो ये लगता है कि जो युवाओं का जो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी है, 65% मतदान, 65% मतदान, ये दर्शा रहा है कि बिहार में बदलाव की बिहार बह रही है। क्या लगता है तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम बनेंगे। युवा का जोश खरोश को देखते हुए तेजस्वी बोलते हैं हर घर को नौकरी मिलेगा।
वो तो मान लीजिए बनेंगे, उसके बाद तो जो सरकारी ये है अपना उनका जो ये है उस हिसाब से करेंगे, नौकरी देंगे। युवा है, काम करने की क्षमता है उनमें, काम करेंगे। अच्छा ठीक है, आपको क्या लग रहा है लग रहा है मुद्दों कि पर चुनाव होगा? बिहार में जो विकास हुआ है नीतीश कुमार के सरकार में, एनडीए के सरकार में, उसी के इस पर जो है यहाँ वोटिंग होगा और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार जी। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार भगत। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लोग चूज कर रहे हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? लोग विकास के मुद्दे पर हैं और लोगों को जो पहले कभी भी किसी सरकार ने लोगों को इतनी आज़ादी नहीं दी बिजली फ्री का और सहयोग करने का, इस मुद्दे पे। और खासकर तेजस्वी जी कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? एक मुख्यमंत्री का बेटा हो के मैट्रिक का BA पास नहीं है, सब्जी वाला और रिक्शा वाले का बच्चा IAS IPS बनता है। लेकिन बिहार का जो डिप्टी CM है सम्राट चौधरी, वो कितना पढ़ा वो भी 7वीं पास है, उसको भी तुरंत निकाल देना वो चाहिए। फिर कैसे है मंत्री? एकदम मैं उसका विरोध करता हूँ, दोनों का। 7वीं पास 9वीं पास बना हुआ उप शीशा के घर में मुख्यमंत्री। रह के और दूसरे घर पर पत्थर फेंकेंगे आप? नहीं, इस पर एकदम ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर इस बार चुनाव हो रहा है? इस बार जो है कि विद्यार्थी जो लाठी खाया है इसके लिए बदलाव चाह रहा है। बदलाव 20 साल चाह रहा से जी बदलाव चाह रहा है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बदलाव के पक्ष में आप लोग हैं। जी बदलाव का पक्ष में। क्या लग रहा है आपको? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना बदलाव चाहिए। होना चाहिए, तो क्या तेजस्वी तेजस्वी बनना बनेंगे? चाहिए, हाँ, बनना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है? लग रहा है। क्या बोली मैडम, क्या नाम है आपका? संजू देवी। क्या लग रहा है आपको किस एकदम- मुद्दों पर चुनाव होगा? यही तेजस्वी जीतेगा तेजस्वी जीतेगा। एकदम 100%। घर घर नौकरी मिलेगा? क्या क्यों नहीं ये मिलेगा? जो आपको अनाज दे रही है सरकार, अनाज क्या 10,000 देगा? अनाज रुपया दे हम रही है। लोग का अनाज का सही से दाम लगा दीजिए ना, अनाज का कोई जरूरी नहीं है। हम लोग का अनाज सरकार का अनाज से 4 किलो अनाज से क्या होगा? पेट भरेगा हम लोग को? लेकिन लोग तो उसी में लोग से क्या मतलब? अपने आप से मतलब, 10,000 अपने आप में रुपया भी तो बदलाव दिया करना है। चाहिए। और 2 लाख रुपया देने वाले नहीं लेंगे 2 लाख रुपया, तो हम लोग खरीदना चाहते क्या हैं। मैडम आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी 10,000 से क्या होता है? हाथ छाप में देंगे, मंडल का जिताएंगे मंडल। मैडम क्या लग रहा है? एक बार मंडलों से क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? किस मुद्दों पर वोट होना चाहिए? जो जिस मुद्दे पर जो सब देगा वही हम लोग कौन सा मुद्दा होना चाहिए? विकास का कैसे मुद्दा। क्या बताएंगे? अभी हम लोग को बताया पता नहीं है। हाँ? यही बात है। यहाँ भी कुछ और लोग हैं, देखते हैं यहाँ। मैडम क्या नाम हुआ आपका? जैनब खातून। आप बताइए किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? किन मुद्दों पर होना चाहिए? हम लोग वही पंजा छाप को देंगे। अच्छा, कांग्रेस को देंगे? हाँ, कांग्रेस को ही देंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? काहे नहीं बनेंगे? इंशाल्लाह जरूर बनेंगे। ये जो महिलाओं को 10,000 रुपया वो हम लोग को 10,000 से मतलब नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए। बिजली फ्री कर दिया गया कुछ है। भी नहीं, बिजली कुंजी जितना लूट देता नहीं उतना तो लूटिए रहा है। अच्छा, यही स्थिति है। बस यही स्थिति है। हम लोग कांग्रेस को देंगे तो देंगे। हाँ। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ चाय की दुकान पर भी जब चाय की शुरुआत होती है तो यहाँ वोट पर बहस होता है, लेकिन चाय का प्याला खत्म होते ही यहाँ सरकार तक बन जाती है। हर लोग अपने अपने मुद्दे पर अटिग हैं। कोई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो कोई विकास के मुद्दे पर एनडीए की सरकार को वापस लाना चाहते हैं। अब चुनाव सिर पर है, प्रचार प्रसार की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसमें लगता है कि कहीं न कहीं मतदाता मन बना लिया है और आने वाला 14 तारीख इस बात को स्पष्ट कर देगा कि आखिर जनता क्या चाहती है। अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह, बिहार तक के लिए।